हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत सारे दिनों के बाद ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं मेरे केक के ऑर्डर्स, फिर राखी हैम्पर के ऑर्डर्स और फिर कृष्ण जन्म की तैयारी में थोड़ी सी बिजी थी। लेकिन ये लंबे ब्रेक के बाद मैं कमाल की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि आपको बनानी है बची हुई रोटियों से, क्योंकि बहुत बार रोटियां बच जाती है और फिर खाई भी नहीं जाती। तो उसी से ही आज हम एक मजेदार नाश्ता बनाएंगे। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका स्टफिंग। तो इसके लिए एक छोटे से बर्तन में या फिर कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लेंगे और फिर इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक की पेस्ट, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। दोनों चीजों को 1 मिनट के लिए सौटे करेंगे और फिर इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को भी बहुत ज्यादा भूनना नहीं है, थोड़ा सा इसका क्रंच बनाए रखना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए उतना ही उसको भूनना है। अब मैं यहाँ डालूंगी टमाटो। आप इस स्टफिंग में ना आपके मनपसंद की कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हो, जैसे कि गाजर, शिमला मिर्च, कॉर्न्स, कुछ भी। फिर 1-2 मिनट सब्जियों को भून के इसमें डालना है थोड़ा सा नमक, फिर हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल तीखी पाउडर। फिर एक बार इसे चलाएंगे और फिर इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। मेरे पास ये मैगी मसाला था तो मैंने ये भी इसमें डाल दिया, इसका एक अलग फ्लेवर आ गया। और फिर इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई धनिया। सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मसालों को भी भून लेंगे। और फिर यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ एक उबला हुआ आलू। आप इसको हाथ से मसल कर भी डाल सकते हैं या फिर इस तरह ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। आलू को मसालों के साथ मिक्स कर लेना है और फिर इसे साइड कर देना है। फिर मैंने यहाँ पनीर लिया था, मतलब ये बिल्कुल ऑप्शनल है, फिर भी इस स्टफिंग में पनीर होगा तो इसका मजा ही कुछ बढ़ जाएगा। तो पनीर की टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा नमक, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल तीखी पाउडर। अब पनीर को बिना तोड़े सारे मसालों को इसमें मिक्स कर लेना है और फिर इसे करेंगे थोड़ा सा फ्राई। इसे भी एकदम 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है। इसे फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक तवे पे थोड़ा सा तेल लिया और सारे पनीर क्यूब्स को इसमें डाल दिया। 2 मिनट भूनेंगे, पलटी करेंगे और फिर निकाल लेंगे। और फिर हमने जो सब्जियों की स्टफिंग बनाई थी ना, उसी में ही पनीर को डाल देंगे। अगर आपको अलग से पनीर को डालना है तो आप अलग से भी डाल सकते हो या फिर ऐसे भी डाल सकते हो। मतलब जाना तो इसे एक ही डिश में है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे मिक्स कर दिया, फिर रैप्स बनाते वक्त ईजी पड़ जाएगा। तो हमारा स्टफिंग बन के रेडी है। इसके ऊपर थोड़ी सी धनिया डाल देंगे और फिर अभी हम बनाएंगे रैप्स। उसके लिए मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून जितना मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथ से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि वो रोटी पे अच्छे से चिपक सके, क्योंकि मैदा यहाँ करेगा ग्लू का काम। अब हमारी रोटियों पे डालेंगे थोड़े से सॉसेस। मैंने यहाँ पे टोमेटो सॉस और शेजवान चटनी डाली थी। हाँ, मैं एक बात आपको बताना भूल गई, जो हमने स्टफिंग बनाया था ना, उसमें 2 चम्मच अगर आप शेजवान चटनी ऐड कर देना तो स्टफिंग कमाल की चटपटी बनती है। मतलब हमेशा मैं इसमें शेजवान चटनी डालती हूँ, लेकिन आज वीडियो के चक्कर में पता नहीं कैसे मैं इसको भूल गई। पर आप मत भूलना, आप जरूर डाल देना। और रोटी पे भी आप आपके मनपसंद के कौन से भी सॉस डाल सकते हैं, मेयोनीज डाल सकते हैं, तंदूरी सॉस डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ ट्राई करते करते ही तो कमाल की रेसिपी बनती है। तो अब मैंने रोटी के बीचों बीच स्टफिंग भर दी है और फिर इसके ऊपर आएगी थोड़ी सी चीज। मैं यहाँ प्रोसेस्ड चीज डाल रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ मोज़रेला चीज भी डाल सकते हो, और चीज ही नहीं डाला तो भी चलेगा। मतलब ये स्टफिंग ही इतनी कमाल की बनती है ना कि उसमें और कुछ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अभी रैप्स बनाने के लिए हमने जो ग्लू बनाई थी ना मैदे की, उसे रोटी के सारे कोने में लगा लेंगे ताकि रोटी के कोने अच्छे से बंद हो जाए और फिर ये स्टफिंग अंदर सेफ रहे। फिर इसको बिल्कुल इस तरह रैप करेंगे। वैसे आप इसको फ्रैंकी की तरह रोल भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रैंकी खाने में ना घर पे दिक्कत होती है, वो स्टफिंग नीचे गिर जाती है और बच्चे को तो बहुत ही दिक्कत होती है। तो इसलिए आप अगर इसको ऐसे बनाएंगे ना तो खाते वक्त कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से खा पाओगे। इसलिए ये एकदम ईजी मेथड है, मतलब बनाने में एकदम आसान और खाने में कमाल। मैं सारी रोटियों के रैप्स बना लेती हूँ। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। मैंने ये जो छोटा सा ब्रेक लिया था ना, उसकी वजह से मेरे 4-5 सब्सक्राइबर कम हुए हैं, तो इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ हमारे रैप्स बन के रेडी है। इसे थोड़ा क्रिस्पी बनाने के लिए तवे पे फ्राई करेंगे। एक ही टाइम पे बहुत सारे रैप्स फ्राई भी हो जाते हैं, बस बाजू में थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ेंगे और 1-2 मिनट में उसको पलटी करेंगे। और इस बार मैंने कृष्ण जन्म कैसे बनाया, इसकी एक छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बना के रखी है। इस वीडियो के बाद उसे भी अपलोड करूंगी, तो आप उसे भी जरूर देखना और आपको कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ हमारे 2 मिनट हो चुके हैं और फिर मैं एक एक रैप को पलटी करूंगी। फ्राई करते ही रैप्स को मतलब कमाल का टेक्सचर आ जाता है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से सारे रैप्स को दोनों बाजू से अच्छी तरह से सेक लेंगे और बस मेरे रैप्स बनके यहाँ रेडी है। अब मैं करूंगी इसे सर्व और आपको करनी है तैयारी इसे बनाने की। मतलब एक बार तो आप इसे जरूर बनाना, कल की रोटी बचे या ना बचे, आप इसे फ्रेश रोटी से भी बना सकते हो। अब इसको तोड़ के मैं इसका टेक्सचर बताती हूँ, कितना क्रिस्पी और कितना यम्मी लग रहा है, देखो जस्ट वाओ। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।